ये सिग्नल लगाना बहुत जरूरी है। सिग्नल लगाना बहुत जरूरी है। खराब है और प्लस संजय सेठ का घर भी है, फिर भी जाम लग जा रहा है। चालू कर देता है, हम लोग का बातें कथा मानना बंद कर देता है। हम लोग इधर रोकते हैं तो उधर घुसा देता है, उधर रोकते हैं तो इधर से घुसा देता है ना। तो हम लोग पास मशीन भी नहीं है जो हम लोग उन लोग का चलान का अक्सर जाम। तो आखिर जाम लगने का वजह क्या है? यहाँ पर ही जाम लगने का वजह है सर कि यहाँ पर जो गाड़ी आती है तो जिसको जिधर मुड़ने का मर्जी होता है उधर मुड़ जाती है गाड़ी। रांची में अगर यातायात व्यवस्था की अगर बात करें तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रांची में जो यातायात व्यवस्था है वो काफ़ी उलझा हुआ दिखता है। वजह ये है कि रांची में जो गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटो हो, टुक टुक हो, बस हो, ट्रक हो, साइकिल हो, यहाँ तक कि साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, साइकिल हो, उसको भी चलने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। वजह ये है कि सड़क पे आप देख रहे होंगे कि ये बस है, ये बस आ रही है, बस गली के अंदर घुस रही है। अब इसी बीच में ये संजय सेठ जी का आवास इसी गली में है। मैं एक बार कहूँगा हमारे सहयोगी को कि दिखाए इस बोर्ड को। यहाँ पर ये रास्ता सीधे संजय सेठ के घर के पास जाता है और यही रास्ता सीधे आप देखेंगे तो अरगोड़ा की ओर निकल जाता है और एक रास्ता आप कहेंगे तो ये आपका पिस्का मोड़ की ओर निकल जाता है और ये एक रास्ता जो है ITI बस स्टैंड को जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि चार मुहाना है, गाड़ियाँ जो हैं चारों तरफ से आती हैं और यहाँ पर जो है जाम इसी तरह से लगता है ना। तो जाम अगर लग रहा है तो जाम क्यों लग रहा है, वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ट्रैफिक रेस्ट बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि स्कूली बसों की बात करूँ, दो चक्के वाहन की बात करूँ, पैदल चलने वाले यात्रियों की भी मैं अगर बात करूँ, ऑटो चालकों की अगर बात करूँ, तो सभी तरह की गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं। लोगों को पैदल भी पार करना है, इस पार से उस पार जाना है। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई जाम नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ आप देखिए एकाएक जाम यहाँ पर होता है, एकाएक जाम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं ट्रैफिक यातायात के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी जाम लगता है। तो आखिर जाम लगने की वजह क्या है, क्यों जाम लगता है? आज हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो पे देखिए लाइव तस्वीरें कि किस तरह से जाम लगता है। देखिए ये ट्रैफिक जवान है, इसी तरह से हॉर्न और सायरन बजाते हैं। सायरन इसलिए बजाया जाता है कि गाड़ियों को जो है सिग्नल मिल सके और जिसको जिधर जाना है वो थोड़ा रुक करके यहाँ से पार हो। भारी गाड़ियाँ भी यहाँ से पार करती हैं। समझ सकते हैं ITI बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रश वाला ट्रैफिक इलाका, तो उनमें उन सभी जगहों में से है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का भी आवास है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है कि यहाँ से उनका निकलना ढुकना होता होगा। तो यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों की बात कर रहा हूँ, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटी जो कि एक अपने आप में डरावनी हो सकती है। गोली चल जाना आम बात है। स्थान आप समझ सकते हैं कि कहाँ है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का आवास। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर और पुख्ता होनी चाहिए थी। जो जवान यहाँ पे दिखते हैं, जो कि हमेशा यहाँ मैं भी कभी कभी इस रास्ते से आता जाता हूँ तो मैं देखता हूँ और कहीं ना कहीं ये महसूस जो हुआ है कि यहाँ पर आखिर जाम क्यों लगता है। और जाम इस कदर रहता है कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी या एम्बुलेंस फंस जाता है ना तो आधा घंटा 1 घंटा का जाम रहता है। कुछ यहाँ पर लोग भी हैं, दुकानदार भी यहाँ पाइए, कुछ लोगों से बात करता हूँ कि आखिर जाम लगने का वजह क्या होता है, क्यों जाम लगता है। अंकल आप तो इधर के ही है ना? नहीं है तो चलिए, ये पद यात्री थे, पैदल चलने वाले थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो रिपोर्टिंग उसी बात को लेकर के है कि लोग बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर समस्या है तो क्यों? कभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक लोग जो है गाड़ियाँ रोक देते हैं और उतर जाते हैं, उतर के खुद से वो ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं, खुद से लोगों को पास करने लगते हैं, गाड़ियों को आगे जाने में हेल्प करने लगते हैं। तो लोग यहाँ पर एक अच्छा मैसेज भी देखने को मिलता है कि जब लोगों को परेशानी होती है ना तो लोग खुद से उतर के जाकर काम करने लगते हैं, है ना। तो ये एक ट्रैफिक जवान है। क्या कुछ लगता है आप लोगों को, कितना मतलब समस्या है यहाँ पर?
सर यहाँ बहुत ट्रैफिक लगती है। हाँ। तो हम लोग कंट्रोल करते हैं अपना ड्यूटी का। कैसे कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल वही कुछ यदि ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो कुछ पांड्रा थाना का हम लोग का जो रहता है। हाँ। कितने जवान यहाँ पे रहते हैं मुझसे? हम लोग 2 जवान रहते हैं। 2 जवान रहते हैं। हाँ। 2 जवान में हैंडल हो जाता है? नहीं होता है ये तो 3-4 तरफ से गाड़ियाँ आती है जाती है। देखिए इधर से कितने तरह, आप एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को, बताएंगे कैसे गाड़ियाँ आती है जाती हैं? ये यहाँ पर ही कोई नहीं, पूरा चौराहा है चारों तरफ से, जिसको जिधर मन होता है उधर पब्लिक मुड़ जाता है। ये कौन सा चौराहा है? इधर से कौन सा रास्ता जाता है? इधर से आपको पांड्रा थाना जाती है। अच्छा। इधर हेल आपको अंचल जाती है। और इधर आपको पिस्का मुड़ जाती है। इधर पिस्का मोड़ की ओर जाती है। हाँ। तो गाड़ियाँ चारों तरफ से आती है। हाँ, अक्सर यहाँ पर जाम लगता है। अक्सर जाम। तो आखिर जाम लगने का वजह क्या है? यहाँ पर ही जाम लगने का वजह है सर कि यहाँ पर जो गाड़ी आती है तो जिसको जिधर मुड़ने का मर्जी होता है उधर मुड़ जाती है गाड़ी। अच्छा, लोग मतलब ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते? नहीं, यहाँ पर फॉलो उतना नहीं। यहाँ पर कोई वैसा सिग्नल भी नहीं लगा हुआ है ना? सिंगल यहाँ पर नहीं लगा रहता है, तो हम लोग मैनुअल सिंगल चलाते हैं। मैनुअल सिंगल क्या होता है? मैनुअल सिंगल वही कि अपने से चलाना। अपने से चलाना। हाँ। मतलब आप खुद के मर्जी से चलाइए, जैसे चलाना। हाँ, जैसे अभी ये चलाना। भारी गाड़ी है, यहाँ पर रुका हुआ है यार, पैसेंजर भी उतरता है क्या? हाँ, पैसेंजर भी उतरती है। दिखाएंगे एक बार। आने वाली बस भी रुकती है। गाड़ियाँ रुकती है हाँ, यहाँ पर चार गाड़ियाँ पे। रुकती है। क्यों रुकती है? यहाँ पैसेंजर उतारने के लिए, और जो बस आती है बस अपना बच्चा यहाँ उतारती है। इसी 4 मुहाने पे उतारती है क्या? हाँ, यहीं पर उतारती है अगल बगल में। अच्छा, तो गाड़ियाँ आगे भी रोकी जा सकती है जाम पे कंट्रोल। अगर मैनुअल है तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि जाम नहीं लगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने देते हैं, पीछे रुकवाते हैं गाड़ी, आगे रुकवाते हैं। जाम कब कब लगता है यहाँ पर? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ जाम में फंसते हैं, है ना? और हमारी टीम से उन्होंने बताया भी, साझा भी किया कि कई एक बार हम लोगों ने देखा है कि जब जाम लगता है तो लंबा लंबा जाम लगता है यहाँ पर ही जाम लगता है। यहाँ का पब्लिक ऐसा अपना मनमानी चालू कर देता है, हम लोग का बातें कथा मानना बंद कर देता है। हम लोग इधर रोकते हैं तो उधर घुसा देता है, उधर रोकते हैं तो इधर से घुसा देता है ना? तो हम लोग पास मशीन भी नहीं है जो हम लोग उन लोग का चालान काटें। मशीन भी नहीं है? नहीं। तो यहाँ क्यों रखा गया है आप लोगों को? बस ट्रैफिक व्यवस्था को ये करने के लिए। तो हम लोग जितना हम लोग व्यवस्था रखते हैं, जितना हम लोग का क्षमता है उतना रखते हैं। जितना क्षमता है उतना रखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या है ना। इस समस्या के समाधान के लिए कभी आपने नहीं कहा, अपने आला अधिकारियों को आप नहीं बोलते? क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार यादव। तो कैलाश जी, आपने कभी अपने सीनियर अधिकारियों को बोला कि मतलब यहाँ पर संजय सेठ जी का भी आवास है ना, और यहाँ से जो उनका कभी निकलना ढुकना भी होता होगा? जी, तो हम लोग कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल रखते हैं, मतलब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अक्सर जाम देखा जाता है कि 4 मुहाने फंसती हैं गाड़ियाँ। तो आखिर जाम होती, चारों तरफ से जब गाड़ी आती तो जाम नहीं हो जाएगी सर। चारों तरफ से जब गाड़ी आएगा तो जाम हो जाएगा। तो इसका कोई एक निष्कर्ष होगा ना कि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहेंगे कि आपको लगता है, क्योंकि आप मैनुअली आपको चलाने के लिए यहाँ पे रखा गया है, ये सिग्नल लगाना बहुत जरूरी है। सिग्नल लगाना बहुत जरूरी है। सिग्नल लग जाएगा तो लोग मानेंगे बात मानेंगे। मैनुअल में काम नहीं चल रहा है। इस पॉइंट पे, इस जगह पे ITI बस स्टैंड का वही ये 4 मुहाना है जहाँ पर जो है जाम लगना एक आम बात है। आप समझ सकते हैं ये जगह भी एक आम जगह नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसी जगह पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो आवास है सांसद रांची के जो सांसद हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं वर्तमान में, संजय सेठ जी का आवास है। और यहाँ से जो है आम गाड़ियाँ भी आती हैं और खास गाड़ियाँ भी आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रैफिक रूल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर इस जगह पे अगर गोलियां चलती हैं, अगर कोई वैसा वारदात होता है तो कैसे होता है, आखिर कौन करता है, कौन इतनी दुस्साहस करता है कि इतने बीचे बीच जो है इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देते हुए लोगों के रूह भी नहीं कांपते कि पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई और आपको हमने बातें भी सुनाई। उन्होंने ये बताया भी कि हमें मैनुअल चलाने का आदेश मिला है। तो देखिए, ये क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ। अच्छा कुणाल बाबू, एक बात बताइए भैया, आप यहाँ स्थानीय हैं, लोकल है, घर कहाँ है आपका? मेरा घर OTC ग्राउंड। अच्छा, OTC ग्राउंड में रहते हो, तो आना जाना यहाँ से लगातार क्यों जाम लगता है यहाँ पर? जाम इतना रहता है क्या बोलिएगा, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है और प्लस संजय सेठ का घर भी है, फिर भी जाम लग जा रहा है। इस कारण से रोड क्लियर नहीं रहता है, दिन भर में 10 बार जाम लगता है। कैसे गोली वोली चल जा रहे हैं यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे
किसी को दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, पैसा लूट लिया जा रहा है सर, ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आगे चल के सुधार हो हम लोग के लिए। कैसे सुधार होगा? बस वही कैसे सुधार होगा, सरकार कुछ नहीं कर रहा हम लोग के लिए। अच्छा, तो क्या करना होगा वही बताइए आप। नहीं देखिए, ये स्थानीय लड़का है और जिसने बताया है कि ये सारी चीज़ें जो है आम बात है। तो आप समझ सकते हैं कि रांची में ऐसी वारदातें हुई है कहीं ना कहीं। और एक पैसेंजर जो है, एक बार दिखाना चाहूँगा कि यही होता है कि इसी तरह से गाड़ियाँ रुकती हैं। देखिए, हम एक बार बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की भी और ट्रैफिक व्यवस्था की भी। तो लड़के ने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाता है और उसमें कैसे जो अपराधी होते हैं वो भाग निकलते हैं। इसी जाम व्यवस्था, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी भी घटनाक्रम को अगर अपराधी को अगर अंजाम देना है तो उसमें एक ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है कहीं ना कहीं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। काफ़ी वीआईपी इलाका भी एक तरह से माना जाता है और है भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आवास है ये। और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि रांची पुलिस जो है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पे काम करना कहीं ना कहीं भूल गई है।